के सिस्टम का शुरुआत जहाँ से होता है मीटिंग आकर के वो शुरू करेंगे। तो आज के इस मीटिंग को शुरुआत करने के लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हुए जोरदार तालियों को भी बुलाना चाहेंगे संतोष पासवान जी को। आप सभी को नमस्कार। जय आरसीएम, मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे अपलाइन जिनकी उंगली पकड़ के इस खूबसूरत सिस्टम आरसीएम में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए हम चाहते हैं कि एक शानदार खतरनाक जोरदार ताली हो। धन्यवाद। नाम संतोष पासवान, रहने वाले जंगल डुमरी नंबर 2 से बिलोंग करते हैं और बिलोंग किए आप लोगों के सामने थोड़ा सा बदलाव पे बात करते हैं। किस पे? बदलाव। जैसे जब जब किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो उसका आविष्कार हो जाता है, मार्केट में आ जाता है। आप लोग सहमत हैं? देखिए आप लोग जब आप उनसे बात करेंगे ना या सब में जवाब देंगे तो मजा आएगा। तभी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट मतलब टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आप लोग जैसा ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ हम थोड़ा बदलाव पे बात करते हैं। जैसे कुछ समय पहले अगर हम चले जाएं तो कुछ समय पहले जो है कि चूल्हे पे खाना बनता था ना। चूल्हे के बाद क्या आया? नहीं, गैस नहीं आया, स्टोव आया। बदलाव है, परिवर्तन है। फिर कुछ दिन बाद गैस आ गया। तो गैस जब आ गया तो क्या अभी हम लोग गैस पे खाना बना रहे ना? कोई ऐसा है क्या इस मीटिंग हॉल में कि जो चूल्हे पे खाना बनाता है? क्यों, गलत कह रहे क्या? आवाज आना चाहिए। अगर सही कहे तो आप लोग हाँ या ना बोलिए। आज सबके घर गैस है ना? तो क्या है? बदलाव है। कुछ समय पहले एसटीडी फोन हुआ करता था जो कि तार के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में फोन जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब फोन हो गया है स्मार्टफोन। इसमें कोई तार है क्या? देख लीजिए गौर से, तार नहीं है। तो ये बदलाव है। पहले एसटीडी पीसीओ था, मोबाइल आ गया। तो इसी बीच हम बदलाव को लेकर चलते हैं। बदलाव को अगर देखते हैं तो हमारे बीच में मार्केट व्यवस्था भी बदल गया है। जैसे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, बदलाव पे हम बात करते हैं। आज हम लोग टोटली बदलाव पे ही बात करेंगे। जैसे आज के डेट में बदलाव जैसे हो रहा है मार्केट में, दो तरह से मार्केट है। जैसे एक है ट्रेडिशनल मार्केट। इसमें क्या होता है, जैसे हम सभी लोग क्या है, कस्टमर हैं और अपने घर अगर कोई भी सामान हमें यूज करना होता है, नमक, तेल, हल्दी, चायपत्ती, जो भी सामान यूज करना होता है, तो अपने घर हम नहीं बनाते हैं। सामान हम कहाँ से लाते हैं? अपने घर के जो बगल में पड़ोस में जो दुकान होता है, इसको हम बोलते हैं रिटेलर। इनको हम अगर चेक करेंगे तो ये अपने घर सामान बनाते हैं क्या? ये अपने घर सामान नहीं बनाते। ये सामान कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से लाते हैं। ये सामान लाते हैं एरिया डीलर से। ये भी सामान नहीं बनाते। ये सामान लाते हैं प्रीपेड डीलर से। ये भी सामान लाते हैं सीएनएफ एजेंट से। सीएनएफ एजेंट से इनको भी अगर हम चेक करेंगे तो सीएनएफ एजेंट भी ये सामान बनाता है। सीएनएफ एजेंट कहाँ सामान लाता है? मैन्युफैक्चरिंग से। जैसे कहीं कहीं कोई भी सामान कंपनी में बनता है, लेकिन हमारे तक आने का एक जरिया होता है, एक सिस्टम होता है। एक ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे तक सामान पहुंचाने का ये जरिया है। कंपनी यहाँ बनता है और सामान इनके द्वारा हमारे घर तक आता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। विशेष जो कड़ी है इस समय, कोई भी सामान जब मार्केट में आता है तो कैसे पता चलता है? कंपनी का मालिक हमारे घर आके कहता है क्या? क्या करता है? कंपनी का मालिक प्रचार करता है। प्रचार कराने के लिए सेलिब्रिटी को यानी हीरो हीरोइन को, खिलाड़ी को पकड़ता है और प्रचार कराता है। प्रचार कराता है। क्या प्रचार फ्री में करते होंगे लोग? प्रचार करते हैं, कम से कम करोड़ों रुपया लोग खर्च लेते हैं, पैसा लगता है प्रचार कराइए। फिर वो लोग 99% झूठ बोलते हैं, यानी अधिकतर प्रचार में झूठ बोला जाता है। जैसे गर्मी जैसे आता है तो कोल्ड ड्रिंक का मतलब प्रचार होता है कि ये कोल्ड ड्रिंक पीजिए, पहाड़ों से कूद जाइए, डर के आगे जीत है। क्या संभव है? तो ऐसे तमाम प्रचार है। हीरोइन आती हैं, अपना खूबसूरती दिखाती है, कहती है हमारे गोरे होने का राज क्या है? ये साबुन है। ऐसा संभव है? तो ये लोग झूठ प्रचार करते हैं। मान लीजिए कंपनी कोई भी सामान अगर 50 रुपए का बनाती है, जब इनके द्वारा होते होते हमारे पास सामान आएगा तो 50 का मिल जाएगा। ये सामान कम से कम मिलेगा 100 रुपया
या तो 100 रुपया से महंगा। अब बताइए 50 रुपया का कंपनी सामान बना रही है, अपना लागत प्रॉफिट लेकर के 50 का सामान यहाँ आ रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है, 50% पैसा बीच में बट जा रहा है। जैसे प्रचार का भी खर्च हम लोग दे रहे हैं, ट्रेडिशनल जितने भी बीच वाले बिचौलिया हैं इनको हम सामान पैसा दे रहे हैं। अब बताइए आप मार्केट से आप हर महीने अगर 2000 रुपये का हम सामान खरीदते हैं तो इस रेशियो से 1000 का ना सामान अपने घर लाएंगे जी। ठीक। तो ये हो गया अपना ट्रेडिशनल मार्केट। इसी बीच एक बाजार व्यवस्था और आ गया है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अभी इंडिया में जो है कि एंट्री कर दिया बहुत सालों से। जैसे उस बाजार व्यवस्था का क्या नाम है, DSM। यहाँ क्या होता है, कंपनी है और यहाँ आप है। यहाँ क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ कंपनी और आप है इस बाजार व्यवस्था में, यानी नए बाजार व्यवस्था में। जैसे यहाँ मान लीजिए कंपनी है, सामान बनाती है, अगर कस्टमर सामान ना यूज करें तो इन लोगों का काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। अगर हम लोग सामान ही ना बनाए यूज करें तो क्या इनका काम चलेगा? तो कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट कौन कौन है, कंपनी सामान बनाती है, हम सभी कस्टमर ग्राहक हम लोग सामान यूज करते हैं, बीच वाले क्या करते हैं, सामान को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए इस बाजार व्यवस्था पर ध्यान दिया गया, फिर नए बाजार व्यवस्था का निर्माण किया गया, जिसको हम बदलाव कह सकते हैं, बदलाव कहा जाता है। अब इस बाजार व्यवस्था में होता क्या है, यहाँ भी कोई सामान 50 रुपए का बनता है, यहाँ सामान जो मिलता है वो 95 रुपए का मिलता है या तो उससे कम मिलता है। जो 50% है, इसमें जो बीच का पैसा बचता है उसमें से 45% पैसा को क्या होता है, यहाँ जो भी ग्राहक जुड़ते हैं इस बाजार व्यवस्था में फिट होते हैं उनको 45% पैसा बांट दिया जाता है। उसी को जो है कि RCM कहते हैं, यानी सीधी बाजार व्यवस्था, बाजार करने का सही तरीका। यहाँ से सामान यूज करते हैं तो आपको 100% असली सामान मिलेगा, यहाँ से सामान यूज करेंगे तो नकली मिलने का चांसेस है। आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे। जैसे एक गाय अगर दूध देती है ना, जब वो गाय दूध देती है तो गाय पानी नहीं मिलाती है, पानी कौन मिलाते हैं, ये कुछ बिचौलिए ये पानी मिला करके असली दूध का दाम लेते हैं नकली बना करके। तो आइए